तो कांग्रेस का बम कितना दम, लेकिन धमाके की बात की गई, विश्लेषण की बात हम करते हैं। कांग्रेस के बम में कितना दम समझाने वाला विश्लेषण। मैं एक एक करके आरोप बताऊंगा और फिर तथ्यात्मक विश्लेषण करूंगा। और मैं इसमें जो आपके समक्ष आज जानकारी रख रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको बहुत ध्यान से सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आरोप सॉफ्टवेयर के जरिए कर्नाटक के आलंद में 6018 वोटर्स के नाम काटने का प्रयास हुआ, राहुल गांधी का आरोप। तथ्य ऑनलाइन किसी वोटर का नाम हटाना संभव ही नहीं है, यह तथ्यहीन आरोप है। आगे बढ़ता हूं मैं। सीएसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों का सपोर्ट कर रहे हैं। तथ्य बिना वोटर की बात सुने नाम हटाने का नियम ही नहीं है। आखिर आरोप लगाया जाता है वोट वहां कटे जहां रहे हैं और जहां कांग्रेस मजबूत है। वोट वहां काटे जा रहे हैं जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तथ्यात्मक बात यह है कि जिस सीट को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया वो सीट कांग्रेस ने ही जीती है और अब कांग्रेस कह रही है हम अलर्ट थे इसलिए हम वो सीट जीत गए, लेकिन यहां पर ये आरोप तथ्यहीन साबित होते हैं। कर्नाटक सीआईडी ने ईसी को 18 महीने में 18 चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। आरोप ये, तथ्य ये है नाम हटाने के असफल प्रयास पर खुद इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर कराई थी। अब अगला आरोप 2023 का मुद्दे की मैं बात करता हूं। 2023 का मुद्दा उठाकर राहुल ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर निजी हमला किया। तथ्य यह है कि ज्ञानेश कुमार मात्र 6 महीने पहले ही सीईसी बने हैं। ज्ञानेश कुमार का उससे पहले इलेक्शन कमीशन से कोई लेना देना नहीं रहा है। यानी खुद आप सोचिए, जो 6 महीने पहले व्यक्ति बने हैं सीईसी, 2023 का आप आरोप लगा रहे हैं तो वो खुद ब खुद ही तथ्यहीन हो जाता है, यानी बेसलेस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल हिट एंड रन वाला खेल खेल रहे हैं? आज ये बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ इस चर्चा में कौन कौन है? मेरे साथ इस चर्चा में शहजाद पूरवाला, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर आनंद दुबे, शिवसेना उबाटा के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर रविकांत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीषा कायंदे जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे सेना की हैं, उनका अभिनंदन है। तो तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। मैं 50-50 सेकंड आपको देता हूं। तो कांग्रेस के बम पर शहजाद पूनावाला आपका क्या कहना है, क्योंकि राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने का उन्होंने ठेका नहीं लिया हुआ। देखिए, ये तो बात सही है कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का ठेका नहीं लिया है, क्योंकि इंडियन स्टेट के खिलाफ तो उनको लड़ाई लड़नी है और इंदिरा गांधी जी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, तो वो सही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। परंतु उनके बम में कितना है दम, ये देख लीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले कर्नाटका के हाईकोर्ट ने बताया कि इन्हीं के घर में हो रही है चोरी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में आरोप लगाया तो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने किया रिजेक्ट इनके बम को। फिर उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, मद्रास हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया इनके आरोपों को। हरियाणा में इनकी नेता कुमारी शैलजा ने बोला कोई चोरी नहीं हुई है। आज का जो आरोप है उसमें तो बस राहुल गांधी ने खुद के ही बम की हवा निकाल दी। पता है कैसे? सुबह बोला कि 6000 वोट डिलीट हुए, शाम आते आते बोला कि अटेम्प्ट टू डिलीट किया गया, और इसके लिए कहा है क्योंकि ये फैक्ट है कि ये कोई वोट चोरी हुई नहीं है। दूसरी बात, फैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2023 में इलेक्शन कमीशन ने स्वयं इस पे केस दाखिल किया, और फरवरी 2023 में जो सीआईडी का केस शुरू हुआ ना, अमित जी, हियर दिस, कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार थी। और पॉइंट नंबर 3 मैं पूछना चाहता हूं कि इनके बीएलए फरवरी 2023 से लेकर अभी तक क्या कर रहे थे? बीएलए ने एक भी बार शिकायत नहीं दी। मार्च 2023 में और मई 2023 में तो फाइनलाइज हो गई थी ना वोटर लिस्ट। पर आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, देखिए इनका लॉजिक चोरी भी कैसा है। 2018 में बीजेपी जीती, फिर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने वोट चोरी किया, उसके बाद बीजेपी ने शिकायत करवाई सीआईडी से और एफआईआर करवाई, और 2023 में हम चुनाव हार गए। ये कैसा वोट चोरी हो रहा था भाई साहब? मतलब इसमें ना लॉजिक है ना तथ्य है। मैं केवल अभी रविकांत जी है ना कांग्रेस से, रविकांत जी कितने वोट चोरी हुए ये बताइए पहले। आंकड़ा बताइए, 1000, 2000, 3000, 4000। रविकांत, मेक योर पॉइंट। ओके, यू प्रोफेसर रविकांत, कितने वोट चोरी हुए? गिव द नंबर, कितने वोट चोरी हुए? क्योंकि वोट चोरी का आरोप है, गंभीर आरोप है। देखिए, मैं पहले जरा चुनाव आयोग से बात शुरू कर लूं। चुनाव आयोग ने आज जो बातें कही कि एक तो बगैर किसी उसके, माने हम ये ऑनलाइन वोट डिलीशन नहीं हो सकता है, जबकि अमित जी 26 दिसंबर 2019 का चुनाव आयोग का ट्वीट जरा उठा करके देख लीजिए, आप चाहे तो सर्च कर लीजिए। खुद चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 के संदर्भ में इस बात को लिखा है
कि आप ऑनलाइन जमा करके वोट डिलीशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग ने जो कहा कि बिना सुनवाई के वोट काटना असंभव है, जबकि इस देश के लोग जानते हैं कि कितने लोगों, करोड़ों लोगों के वोट काटे गए बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के। मैं आपकी सारी बातों पे एग्री करूंगा। आप कितने वोट डिलीट हुए? आप तथ्यात्मक प्रूफ रखिए। देखिए मैं मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जो आंकड़ा दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने वोट डिलीट हुए, कितने वोट चोरी हुए, आप क्लियर बताइए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे बताइए कितने वोट चोरी हुए। जो आपका बम है उसमें कितना दम है वो साबित करिए। आपको मौका दे रहा हूं मैं लाइव टेलीविजन पे, ये ऐतिहासिकों की डिबेट। आप बताइए कितने वोट प्रोफेसर रविकांत जी चोरी हुए। देखिए, जो स्पष्ट तौर पर राहुल जी ने जो आरोप लगाए हैं जी कि 6018 वोटरों को डिलीट करने की कोशिश पकड़ी गई 2023 के विधानसभा चुनाव में, और उन्होंने जो उदाहरण दिए जिन लोगों को सामने वो लेकर के आए, हुए सूर्य, अब सुन तो लीजिए, सूर्यकांत नाम के व्यक्ति जो खुद हाजिर थे, वहां पर उपस्थित थे, उनकी पहचान का दुरुपयोग करके 14 मिनट में 12 वोट डिलीट किए गए। ये खेल कैसे हो रहा था? एक और नागराज नाम के व्यक्ति हैं, वो 36 सेकंड में 2 आवेदन भरते हैं। मैं पूछ रहा हूं कितने वोट चोरी हुए? आप कह रहे हैं 6000 वोट चोरी करने की कोशिश हुई लेकिन वो चोरी नहीं हो पाए, तो इलेक्शन कमीशन मुस्तैद था आपकी राय के अंदर, एक भी वोट चोरी नहीं हुआ और आप कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है। आप खुद कह रहे हैं लाइव टेलीविजन पर कि 6000 वोट चोरी करने की कोशिश हुई थी लेकिन चोरी नहीं हुई। किसी ने चोरी करने का प्रयास किया लेकिन बैंक सावधान था, तिजोरी मजबूत थी, तो चोरी नहीं हो पाया ना। आप खुद एग्जांपल दे रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो चोरी नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है कि इस बहसबाजी से ज्यादा तेज बोल करके इस देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता है। इस देश का बच्चा आज बोल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, और ये लोगों को मालूम है। आप बिल्कुल आप अपनी रैलियों में जो नारा लगाने लगाइए। मैं आपसे देखिए प्रोफेसर रविकांत, मैं बिल्कुल आपसे बहुत सभ्यता के दायरे में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मुझे इसका कृपा करके जवाब दीजिए कितने वोट चोरी हुए। आप नंबर दीजिए, क्योंकि अगर नंबर नहीं है तो गेम ही नहीं है ना, फिर तो कुछ है ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं आप नंबर दीजिए, वोट कितने चोरी हुए? 6000 वोट चोरी हुए क्या? जो नंबर आप दे रहे हैं, ये जिम्मेदारी कि कितने वोट चोरी हुए, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। एक बार मांग चुका है कि आप एक एक करके बताइए। ये एफआईआर किसने कराई थी? ओके प्रोफेसर रविकांत, एफआईआर किसने कराई थी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसने दायर करवाई थी और कौन से साल में हुई थी? ओके महीना भी नहीं अमेश जी, आप इस तरह से जो आप बात कह रहे हैं, ये देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या गुमराह कर रहा हूं भाई? बात क्लियर गुमराह करने वाली बात क्या है? मैं पूछ रहा हूं एफआईआर कौन से महीने में हुई, कौन से साल में हुई, बताइए आप। इसमें क्या एफआईआर किसने कराई थी बताइए ना। अगर चोरी हुई थी तो अगर गड़बड़ हो रही थी तो उसकी जानकारी किसने पुलिस को दी थी, ये बताइए। और उसके बाद क्या नतीजा आया ये भी बताइए। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए आप बहुत बड़ा इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर चुनाव आयोग से मांगा गया, आक्षेप लगा रही है, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप लगा रही है कि हमारे यहाँ वोट चोरी होते हैं सरकार ने, और वोट चोरी होने का एक एग्जांपल आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो और आप कह रहे हो कि ऐसे नहीं होगा। देखिए ये देश है और ये देश कोटि कोटि लोगों से बना है, ना कांग्रेस पार्टी से बना है ना भारतीय जनता पार्टी से बना है। मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूं, ये देश यहाँ देश के कोटि कोटि लोगों से बना है, ना बीजेपी महत्वपूर्ण है ना कांग्रेस महत्वपूर्ण है, इस देश के लोग महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं वोट कितने चोरी हुए, पॉइंट नंबर 2 व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, एफआईआर किसने रजिस्टर कराई थी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इस देश के लोकतंत्र को धता बताने का काम हो रहा है, मैं बोल रहा हूं सबूत दीजिए, सबूत दीजिए।